Assalamualaikum dear students, I am coming again here with a topic, and that topic is related to magnetic effects of current. Okay, very nice, but today I am going to discuss here an important topic, and that topic is particularly related to Ampere circuit theorem. Dear students, I will here, आज मैं यहाँ बेटा start करने जा रहा हूँ. I will discuss here the applications of Ampere circuit theorem, and that application is very important so far as NEET and JEE is concerned. Okay, dear students, I will start here the topic that is related to the applications of Ampere circuit theorem, and here dear students ये यहाँ दूसरी application है. Okay, very nice. तो दूसरी application क्या है बेटा? And here this application is like this कि मुझे बेटा यहाँ निकालना है magnetic field due to a right circular cylinder having some area of cross section, but this cylinder is here a solid cylinder. Okay, well, it is a conductor and is a solid one, and I have to find magnetic field due to this solid right circular cylinder at any point outside beta, at any point inside beta निकालना है, and on the surface निकालना है, but I have to use here Ampere circuit theorem. Okay, very nice. So let us start here the topic. Okay बेटा, देखो क्या है क्वेश्चन आज का. तो बेटा ऐसे है क्वेश्चन, तो देखो क्या है, that is we have applications of Ampere circuit theorem dear students. तो मैंने यहाँ लिखा magnetic field due to a circular cylinder, and that is right circular cylinder, लेकिन solid है, solid inside field है, conductor of infinite length, और इस जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ है इनफाइनाइट. लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स क्या है. यहाँ बेटा मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ऐसे एक सिलेंडर ले लिया, दैट इज सॉलिड सिलेंडर. ओके, वेरी नाइस. दिस इज राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर. लेट अस इट्स रेडियस इज, इसका रेडियस बेटा है कैपिटल आर. ओके, लेट आर इज द रेडियस ऑफ इट, एंड दिस इज हियर सॉलिड. ये बेटा अंदर से भरा हुआ है, कंडक्टर ये अंदर से भरा हुआ है, इट इज सॉलिड, ये हॉलो नहीं है, ये मेटल शीट नहीं है, ये बेटा इनसाइड सॉलिड है. ठीक है ना, इनसाइड ये भरा हुआ है मटेरियल से. अगर ये कॉपर का है तो इनसाइड भी कॉपर है, फील्ड है, सॉलिड है इनसाइड. ओके, हॉलो नहीं है. तो देखो बेटा मैंने यहाँ भी क्या कर किया, और बेटा मैंने यहाँ इसको यहाँ भी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और नीचे यहाँ माइनस इनफाइनाइट इसकी लेंथ है. और बेटा क्या है, we pass here current along its length. We pass current here along its length. Okay, very nice. तो बेटा मैंने पास की करंट इस डायरेक्शन में, इस ऐसे मैंने पास की. ठीक है ना, फ्रॉम लेट अस से दिस इज x, फ्रॉम पॉइंट x to y. डियर स्टूडेंट्स, मैंने करंट पास की along the length of the wire, along the length of the axis of this right circular cylinder. Okay, very nice dear students. तो देखो बेटा क्या है कि ऐसे कि आप क्या करना है, we have to find, हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड निकालना है, और बेटा इनसाइड निकालना है, और एट इट सरफेस निकालना है ड्यू टू दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर. बट दिस सर्कुलर सिलेंडर बेटा ये है, ये फील्ड है अंदर से कंप्लीटली फील्ड है. इट इज नॉट हॉलो. हॉलो भी एक केस वो भी है, लेकिन फिलहाल हम इस वक्त जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सॉलिड सिलेंडर. लेकिन एक कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रही है, करंट, और हम पास करते हैं करंट अलॉन्ग इट इज y डायरेक्शन एंड अलॉन्ग इट इज एक्सिस, एंड अलॉन्ग इट इज लेंथ हम पास करते हैं करंट हियर. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा क्या है, तो हमें क्या करना है, लेट अस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट p व्हिच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स एक्सिस. ओके, वेरी नाइस. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो बेटा, we have to find first क्या पॉइंट कहां लेंगे, पॉइंट पहले लेंगे बेटा, पॉइंट लेंगे आउटसाइड लेंगे पॉइंट. केस फर्स्ट हियर इज, व्हाट इज केस फर्स्ट हियर बेटा, तो पॉइंट लेंगे जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, वो आउटसाइड लेंगे. लेट p इज द पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सिलेंडर हियर. ओके, वेरी नाइस. तो हमें वहां क्या मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड. लेट बेटा व्हाट वी हैव टू डू, लेट we had find ये लिखो, we had find क्या मालूम करना है, we had find B कहाँ बेटा, at point P which is at a distance, कितनी दूरी पर है, which is at a distance बेटा, कितना डिस्टेंस है, which is at a distance r, small r बेटा, क्योंकि कैपिटल R क्या है, what is कैपिटल R is the radius of this
right circular cylinder of infinite length and current is passed along its axis। तो बेटा हमें क्या मालूम करना है इस वक्त? मालूम ये करना है कि बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है at a point P which is outside the cylinder and is at a distance small r from its axis। Okay, very nice। तो क्या कह रहे हैं? What एम्पियर सेज कि आप वहां ड्रा करो एक क्या करो एक बेटा आप ड्रा करो एक एम्पियरियन लूप एंड अराउंड दिस वी ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप। देखो बेटा क्या टू फाइंड बेटा क्या मालूम करें? बी एट पॉइंट पी। टू फाइंड बी एट पॉइंट पी ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप। क्या ड्रॉ करो बेटा? एन एम्पियरियन लूप। ड्रॉ एन ऐसे बेटा ड्रॉ करेंगे एम्पियरियन लूप। ये हम साफ करेंगे। क्या बेटा एम है? व्हाट इज आवर एम? क्या एम बेटा हमारी? ओके वेरी नाइस। ये जबरदस्त एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स। ओके वेरी नाइस। सी डियर तो क्या मैंने बेटा कहा यहां? ओके to find V at point P which is outside this right circular cylinder। okay very nice। we draw an ampere। ampere एक construction देता है, ampere एक construction देता है and that construction here is ampere loop and that is symmetrical about this axis and this axis is the point of this circle ampere loop lies on the axis of this cylinder। okay बेटा लिखो to find। यहाँ बेटा एक साफ करेंगे। क्या निकाला है? ये मैंने लिखा है यहाँ आपकी खातिर। to find V at कहाँ निकाल है? Our aim is to find magnetic field at point P due to this cylinder। और हम क्या करेंगे इसके लिए? To find यहाँ बेटा लिखेंगे to find B at point P। to find B at point P draw an amperian loop। draw and this construction is given by ampere, the geniality of ampere। to find B at point P draw an amperian loop of radius। बेटा कितना रेडियस लेना है? of radius r small r with its center lying on किस पर? with the center lying on the axis of cylinder, okay very nice and symmetrical about the cylinder। okay very ऐसी बेटा ये लूप है ऐसी। this is बेटा what is this is here ये r है तो बेटा ये है एम्पियरियन लूप अराउंड this is एम्पियरियन लूप। okay very nice। तो ये बेटा पॉइंट पी है, ठीक है ना? तो कितनी दूरी पर है? आर। और हमने क्या डाल दिया? एम्पियरियन लूप। क्योंकि करंट यहां जा रहे हैं तो एम्पियर लूप की डायरेक्शन है बेटा यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। जब हम टॉप पर देखेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बेटा एंड द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लूप। ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे है ये लूप बेटा। आई बात समझ में? हाँ तो क्या किया बेटा मैंने? टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप ऑफ रेडियस r बेटा ले लिया विद इट्स सेंटर इसका लाइंग ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस एम्पियरियन लूप इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस सिलेंडर एंड दिस एम्पियरियन लूप इज नथिंग, इट इज द कंस्ट्रक्शन, इट इज द जीनियलिटी, इट इज द क्लेवर गेस दैट इज गिवन बाय क्लेवर हाइपोथेटिकल क्लेवर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट गिवन by genius Ampere। okay very nice man। he was so genius that he at the age of 12 he learned advanced mathematics। that is why very nice। okay very nice। तो बेटा मैंने क्या किया? ड्रॉ एन एम्पियरियन लूप ऑफ रेडियस। अब क्या है? नाउ यूजिंग आप इस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, यहां ले लो अराउंड पी एक छोटा मोटा एलिमेंट ले लो आइडियल नहीं DL। और यहाँ बेटा अगर यहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करेंगे एंड दिस B एंड DL आर इन द सेम डायरेक्शन तो थीटा किसके बराबर आएगा? 0। divide this ampere loop into very very small elements and take a small element DL on this loop and beta इस पर यहाँ ड्रा करो एक tangent at this DL and that tangent will give the direction of magnetic field at this point due to this right circular cylinder। okay very nice। here its direction is inwards बेटा देखो ऐसी अगर यहाँ ऐसे आएगी तो यहाँ पर क्या डालो? टेंजेंट एंड दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके वेरी नाइस। तो बेटा नाउ यूज क्या करो? यूजिंग एम्पियर्स लॉ बेटा कहाँ एम्पियर्स लॉ किस लूप के लिए? इस लूप के लिए मान लीजिए C1 है। यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर लूप किसके लिए? फॉर लूप C1। ओके वेरी नाइस। तो किसके बराबर है बेटा? आपको पता है कि दैट इज B डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड लूप। दैट इज सम ऑफ ऑल B डॉट DL
सम ऑफ ऑल बी डॉट डी एल, सम ऑफ ऑल बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल ले लो यहाँ बी डॉट डी एल, बी डॉट, एंड दैट इज नोन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज्ड लूप। तो बेटा इज इक्वल टू किसकी बात है, दैट इज म्यू टाइम्स बेटा लिखेंगे यहाँ म्यू नॉट टाइम्स I inclusion by I, and that is I here is this I is the total current that is flowing through this. It is the total current that is passing through. Actually बेटा ये I क्या है, this I is the total current, I is the total current that is passing through this area of cross section, and that area of cross section is pi r square. ये है इसका, क्योंकि रेडियस है सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस कितना है r, और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है pi r square, इसी में ये I जा रही है, ये I, and that I here is also threading, that is also passing through this amperian loop. तो क्या लिखा बेटा मैंने, mu naught times I, but I here is the current that is passing through pi r square, that is through this whole solid cylinder, and that is here enclosed by this amperian loop, जिस पर हम लेते हैं यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पाया था ये समझ में, हाँ सर। तो यहाँ ध्यान में रखना कि I जो है ना, I इस एरिया में जा रहे, इस एरिया में, इसका एरिया कितना है बेटा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो कोई कहेगा कि आई किस में जा रही है, आई जा रही है पाई आर स्क्वायर में, and that current is enclosed by this loop, and here I am writing बेटा C1 के लिए, C1 loop के लिए बेटा लिखता हूं यहाँ Ampere's law, that is line integral of magnetic field around closed loop C1 is equal to mu naught times, mu naught is permeability of free space times the current enclosed by this magnetic loop. Okay, very nice, you have got this. So dear students, now it is very easy, very easy. See, तो ये P क्या था, ये आउटसाइड के लिए, ये आउटसाइड केस के केस फर्स्ट है बेटा, क्या ये केस फर्स्ट मैंने लिया था, केस फर्स्ट किसके लिए, when point P is outside, P क्या है बेटा, outside है ये point P. Okay, very nice, which is at a distance small r from this axis, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो बेटा ये किसके बराबर आएगा, आपको पता है कि सर ये तो B डॉट dl है, B dl cos थीटा, because A dot B is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta, that theta is the angle between A and B, here theta is the angle between B and B इस पॉइंट पर ऐसी डायरेक्शन में इनवर्स, एंड डीएल भी इस वक्त इनवर्स में है, तो बेटा थीटा इनके दरमियान क्या है, 0। चलो पहले लिखेंगे बी डॉट डीएल इज बी डॉट बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू, लेकिन किस लूप के लिए, C1 के लिए, इस C1 के लिए, और ये C1 कितना है, ये बेटा C1 यहाँ लिखेंगे, C1 है यहाँ 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, क्योंकि रेडियस का r है, तो ये C1 लूप कितना होगा, 2 पाई r। ओके, वेरी नाइस। तो पहले लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इज बी डीएल cos थीटा, ये लूप C1 के लिए म्यू नॉट टाइम्स I, and this I is threading through the area of cross section this cylinder, it is passing through the cylinder but it is enclosed by this loop C1, Amperian loop C1। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा यहां साफ करेंगे, देखो बेटा क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो बेटा क्या है, Therefore, dear students, यहाँ लिखेंगे C1। ओके, वेरी नाइस बेटा, मैंने लिखा ये BDL, तो थीटा यहाँ बेटा 0 के बराबर, तो cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ मैंने थीटा के बदले 0 लिखा, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स I। ओके, वेरी नाइस। तो cos 0 बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये बेटा किसके बराबर है, Therefore C1 BDL cos 0 is equal to 1, तो मैंने 1 लिखा, is equal to म्यू नॉट टाइम्स I। ओके, वेरी नाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा ये किसके बराबर आएगी, Therefore ये आएगी C1 बेटा ये BDL is equal to mu naught times I. Okay, very nice. So B is now this B is here constant. This B is the magnitude of B is constant over this loop. At any point, at each and every point, the magnetic field here is constant due to this beta, due to this straight current carrying right circular cylinder and is a solid one. Okay, देखो बेटा किसके बराबर आएगी, ये तो B बाहर निकालो, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेक्टर कांस्टेंट नहीं रहता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑन द लूप। तो बेटा क्या है यहाँ बेटा यहाँ B बाहर निकालूंगा और इंटीग्रल DL और बेटा C इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ओके, वेरी नाइस। B मैंने बाहर निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ B कांस्टेंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B बाहर निकाला, बताओ C DL किसके बराबर है, अरे DL आएगा L के बराबर और L किसके बराबर, C इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, वेरी इजी। Therefore बेटा यहाँ लिखिए B into integral of DL is L is equal to mu naught I। Okay, very nice. But dear students, L is nothing. L is equal to C and C is here closed loop C1। तो ये किसके बराबर है, 2 pi R के बराबर। Therefore बेटा यहाँ लिखेंगे B into L के बदले क्या लिखेंगे, 2 pi R, that is it is the circumference of this circle is equal to बेटा किसके बराबर, mu naught times I। Very easy, very easy।
ओके तो बेटा ये किसके बाद बी किसके बाद आएगा, बी आएगा यहाँ म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एंड दैट इज द एक्सप्रेशन of magnetic field due to a right circular solid conducting cylinder at point P which is at a distance r from its axis. Okay, very nice. And that is when point P is outside. Okay, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. when point P is the same. अगर कोई थिन वायर होती तो वहां भी होता, अगर it is at a distance r वहां भी होता था म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, तो कोई प्रॉब्लम आउटसाइड कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम जहां हो रहे हैं इनसाइड में. देखो बेटा क्या है. ओके यही बात समझ में, जबान याद रखो. तो यहाँ बेटा बी हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर आउटसाइड when point P is outside when it is outside the cylinder, when point P is outside the cylinder. ओके आई बात समझ में. हाँ सर आई. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when P lies inside, आउटसाइड आया समझ में बेटा. अब क्या है, अगर ये P किसमें है, इनसाइड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये तो क्वेश्चन है हमारे लिए. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू गिव आंसर. ओके बेटा देखो क्या है, यहाँ मैं मिटाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा क्वेश्चन है. देखो बेटा क्या है, सी डी है. अब के सेकंड क्या है बेटा, के सेकंड यहाँ. अगर पॉइंट P, if P is inside now, if point P is inside at a distance r, लेट अस बेटा ये सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे. हाँ अगर यहाँ बेटा ऐसे देखो, ठीक है, देखो बेटा क्या है, अगर मैं यहाँ एक ये सिलेंडर, यही सिलेंडर लूंगा ऐसे बेटा, ये मैंने सिलेंडर ले लिया, ठीक है ना, ऐसे. ओके वेरी नाइस. और ये क्या है इसकी एक्सिस, एंड हियर दिस सिलेंडर इज ऑफ इनफाइनाइट, ये बेटा इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है ना, इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट. और बेटा देखो क्या, ये एक्सिस है इसकी, ये एक्सिस है. एंड हियर इट इज बेटा, ये क्या है इसका, ये आर है, यहां से यहां तक कितना है, रेड से आर. अब मैं पॉइंट P कहां लूंगा बेटा, पॉइंट P कहां लूंगा, वेयर आई विल नाउ टेक पॉइंट, कहां लूंगा बेटा, ये है सेंटर इसका. ओके वेरी नाइस. Now I am taking a point P which is at a distance r, and that r is less than capital R. This R is less than capital R, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है, कैपिटल R है. यहाँ अब यहाँ मालूम करो P, that P lies here inside the solid conductor. Inside the solid conductor, इस कंडक्टर में करंट कितनी पास हो रही है, मैंने कहा बेटा कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट पास हो रही है, आई टोटल, ये आई है, क्या है बेटा, I is the total current that is passing through this area of cross section pi r square. Okay. नाउ मैंने बेटा पॉइंट P ले लिया इनसाइड द सिलेंडर, और मुझे मालूम करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर इन विच करंट I is passed through its क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया. करंट यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी, लेकिन along the length जा रही है, along the length जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी. ये I कितने में जा रही है, I बेटा ये I जो है, ये I सिर्फ एक्सिस की तरफ नहीं जाती, क्योंकि ये सॉलिड है ना, ये यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है. किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जाती है, किस में पार होती है, पाई आर स्क्वायर में, याद रखो. ओके वेरी नाइस. देखो बेटा क्या है नेक्स्ट पॉइंट. तो अब यहाँ निकालो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर, विच इज इनसाइड. तो यहाँ क्या एम्पियर क्या, टू फाइंड दिस, इट इज एट ए डिस्टेंस, दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस r. वी हैव टू, हम क्या मालूम करना, अब यहाँ लिखो बेटा, वी हैव टू फाइंड, क्या मालूम करना है, टू फाइंड B at point P which is at a distance, कितना दूर है, which is at a distance बेटा कितनी दूरी पर है, which is at a distance small r from कहां से, from axis, from xy axis, from xy, and that xy is nothing, it is axis. Okay very nice. ठीक है ना. यहाँ में मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है, और ये कितना दूर है एक्सिस से, ये आर है. तो बेटा एम्पियर क्या कहता है, एम्पियर एक कंस्ट्रक्शन देता है, एक ज्योमेट्रिकल थिंग देता है, एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देता है, एंड दैट इज एम्पियर लूप. ड्रॉ एन एम्पियर लूप अराउंड पॉइंट P such that point P lies on the Amperian loop, but the center of this Amperian loop lies on the axis of the cylinder. तो बेटा ओके वेरी नाइस. तो क्या करेंगे यहाँ, I am drawing an Amperian loop here. ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस. मैंने क्या ड्रा किया बेटा यहाँ, Amperian loop अराउंड पॉइंट P. ओके वेरी नाइस. बात आई समझ में बेटा. क्या करना है, टू फाइंड, यहाँ देखो, टू फाइंड B at point P, that this point P is inside. ठीक है ना. ड्रॉ एन
एम्पेरियन लूप, क्या लगा दो, ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है इसका, ऑफ रेडियस बेटा कितना, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, whose center lies on the axis of the cylinder, whose center lies on axis xy of the cylinder, xy of the cylinder। ये बात आई समझ में? हाँ सर। आप क्या ड्रा करो, एक एम्पियन लूप ऑफ रेडियस आर which is here a circle and that circular loop here is of radius r and whose center is lying on the axis of this cylinder, okay, and this plane of the circular loop is perpendicular to the axis। ये भी याद रखो, okay, very nice। तो क्या करना है बेटा, okay, क्या किया मैंने, if point P is inside बेटा, that is r, it is at a distance r from this and this r is less than capital R, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, we have to find B, हमें मैग्नेटिक फील्ड B पर करना है at a point P which is at a distance, कितनी दूरी पर है R, लेकिन कहाँ, from xy, from axis, that is axis। तो find B, एम्पियर क्या कहता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एन एम्पियर लूप, क्या करो, ड्रा, खुद करो एक कंस्ट्रक्शन। इस लूप को क्या कहती है, एम्पियर लूप, हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, बट गिवन बाय एम्पियर। Draw an Amperian loop of radius r, कितना रेडियस r, whose center lies, जिसका सेंटर किस पर लाई करते हो, on the axis of the cylinder, okay, very nice। आप निकालो क्या, अब यूज क्या करो, now divide this Amperian loop into very very small elements and take a one such element, okay, very nice। और वहां क्या डालो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, then take v dot dl, okay, very nice। देखो बेटा क्या, देखो ये लिख लिया, हाँ। आप क्या करो बेटा, डिवाइड दिस एम्पिरियन लूप इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, क्या करो बेटा, अरे इस एम्पिरियन लूप को डिवाइड करो इनटू वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड टेक वन सच स्मॉल एलिमेंट, यहां ले लो, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां लेंगे, अगर यहां भी ले लो अराउंड पी, यहां चलो अराउंड पी लेंगे, तो यहां बेटा ऐसे देखो, यहां ये बेटा ऐसे, ये क्या है, ये एम्पिरियन लूप है एट पॉइंट पी। तो यहाँ क्या, एक आप आइडियल ले लो, आइडियल नहीं डीएल, सॉरी ये डीएल है, आइडियल कहाँ, डीएल मैंने यहाँ क्या ले लिया बेटा, यहाँ एक डीएल ले लिया, डीएल यहाँ ये है बेटा डीएल, और अगर यहाँ बी डालेंगे क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, तो बेटा ये है यहाँ इसका जो मैग्नेटिक लूप आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट इज गोइंग अपवर्ड्स एंड सर्कुलर लूप इज हियर, दैट इज कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, यूज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लूप एंड दैट इज magnetic loop is here nothing but it is Amperian loop, magnetic loop here is Amperian loop, okay, very nice। तो बेटा देखो क्या है, अब यहाँ B की डायरेक्शन, तो B की डायरेक्शन ऐसे बेटा, तो B and DL are in the same direction, तो थीटा क्या आएगा 0, B and वेक्टर DL in the same direction। यहाँ देखो बेटा कैसे, अगर आप ऐसे लोगे तो यहाँ B की डायरेक्शन B इनवर्स और बेटा DL की डायरेक्शन B इनवर्स, एंड दैट इज व्हाई हियर यहाँ लिखेंगे B की डायरेक्शन क्या है, इनवर्स, दिस मींस B द डायरेक्शन ऑफ B इज इनवर्स। तो बेटा क्या आप यूज करो, नाउ यूजिंग क्या यूज करो, नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ किस लूप का, इसका नाम रखो C2 लूप, ये C1 था, पहला वाला C1 था, ये C2 ले लो, फॉर किसके लिए, C2 के लिए, यूजिंग एम्पियर्स लॉ फॉर लूप C2। तो बेटा क्या है एम्पियर्स लॉ, दैट इज ये लेंगे B डॉट DL, सभी B डॉट DL ले लो इस पर, इस लूप पर, और इनका सम करो, और इसी को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट टाइम्स द करंट इंक्लूजन। बेटा अभी करंट नहीं इंक्लूज करेगा, ये I नहीं करेगा इंक्लूज, I इज इंक्लूज्ड बाय पाई आर स्क्वायर, बट दिस यहाँ आई डैश आएगी, ये कम होगी, ये करंट जो इसमें होगी, क्योंकि कुछ करंट यहाँ जाती है एंड दैट करंट इज नॉट एनक्लोज्ड। तो करंट जहाँ जो इसमें जाती है आई डैश वो कम है बेटा, देखो बताएंगे क्या लिखेंगे, यहाँ आई डैश लिखेंगे एंड दैट आई डैश इज, यहाँ आई डैश लिखेंगे, व्हाट इज आई डैश, आई डैश इज द नेट करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस एम्पियरियन लूप, दैट इज थ्रेडिंग थ्रू दिस एम्पियरियन लूप, ये आई डैश है बेटा, यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये बड़े के लिए, ये करंट किसके लिए बेटा, देखो यहाँ समझाएंगे आपको, इसके लिए जो पास हो रही है इस पाई आर स्क्वायर के लिए करंट जो पास हो रही है बेटा, ध्यान रखो, इस पाई आर स्क्वायर के लिए जो करंट पास हो रही है वो है I, लेकिन इसके लिए बेटा कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये लाइन तो पास हो जाएगी इसमें,
लेकिन ये लाइन्स बेटा ये लाइन्स इसमें पास नहीं हो जाएंगी, ये लाइन्स इसमें पास नहीं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इसके आउटसाइड है। तो इस एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर में इस एरिया ऑफ क्रॉस, क्योंकि इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या है पाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है पाई आर स्क्वायर। इसमें कितनी करंट जाएगी आई डैश, एंड दैट आई डैश इज लेस देन दिस टोटल करंट। तो आई डैश कम है यहाँ, समझ में आई बात। ये कम ही करंट इसमें थ्रेड होती है, क्योंकि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इस एम्पियर लूप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में सिर्फ आई डैश पास होती है, एंड दैट आई डैश इज लेस देन दिस टोटल करंट जो यहाँ जा रही है। यहाँ सारी करंट जा रही है आई टोटल, लेकिन यहाँ इस आई में से कुछ पार्ट बाहर जाता है और कुछ थोड़ा सा पार्ट इसमें जो एनक्लोज हो रहा है, दैट इज आई डैश, इसलिए मैंने लिखा आई डैश। और यहाँ लिखना है बेटा आई डैश इज लेस देन आई डैश इज लेस देन आई। ओके, वेरी नाइस, गुड। लेकिन आप क्या है, म्यू नॉट नहीं लिखना है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आप लिखना है म्यू एम इज परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर में यहाँ फ्री स्पेस नहीं है, तो म्यू नहीं लिखना है, यहाँ म्यू एम लिखना है मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल हियर, एंड हियर मे बी कंडक्टर हियर सिल्वर कॉपर। ओके, वेरी नाइस। तो देखो बेटा बात आई समझ में, क्या मैंने कहा इस टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ये समझाएंगे बेटा। देखो ये समझाइए, ये लिखा आपने, लिखो इसकी लिखो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ आई डैश को निकालो, देखो बेटा इन पाई आर स्क्वायर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इसका रेडियस आर है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। इसमें कितनी करंट जा रही है पाई आई करंट, इन पाई आर स्क्वायर करंट इज आई, कितनी है टोटल आई इन पाई आर स्क्वायर। इस टोटल सिलेंडर में के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट जा रही है आई। ओके, इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी जा रही है करंट, दैट इज आई बाई पाई आर स्क्वायर। इन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी करंट जा रही है आई, लेकिन इन यूनिट एरिया में, इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी जा रही है आई, बट ये डिवाइड हो जाए यूनिटरी मेथड। और इन किस एरिया में हमें मालूम करना है, हमें ये इस एरिया में, दैट इज पाई आर स्क्वायर, इसमें निकालना है बेटा। किसमें हमें बेटा, इसमें निकालनी है, किसमें निकालनी है, इस यहाँ पॉइंट पी है जो कितना दूर है यहाँ एक्सिस से आर, और हमें यहाँ निकालना है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल आर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ ज़रब हो जाएगा आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, एंड दैट करंट इज आई डैश, दैट इज बेटा ये करंट जो यहाँ इसमें जाएगी, एंड दैट करंट इज आई डैश, एंड दैट आई डैश इज लेस देन आई। तो दैट इज बेटा क्या, आई डैश किसके बराबर आएगी, आई डैश आएगी बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ बेटा कैपिटल आर है ये टोटल के लिए, और ये स्मॉल है, ये स्मॉल इस स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। देखो एक बार फिर समझाइए, इन दिस पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट जा रही है टोटल आई, इन यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट जाएगी आई बटा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें इस एरिया में, इस जो एनक्लोज एरिया हो रहा है यहाँ, ये इसका रेडियस कितना है आर, इसमें कितनी करंट जाएगी इन पाई आर स्क्वायर, यहाँ कितनी एनक्लोज करंट हो जाएगी, इसमें कितनी करंट पास हो जाएगी, वो बेटा है आई बटा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये ज़रा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड दैट जो पास हो जाएगी इसमें, दैट इज आई डैश, वो बेटा यही करंट है आई डैश, एंड दैट इज दिस आई डैश, दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पियर लूप। बात आई समझ में, हाँ सर। तो देयरफॉर बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, इसकी लिखो बेटा यहाँ सेकंड। ओके बेटा कुछ आई बात समझ में, ऐसे समझाएंगे आपको एक बार फिर। इसमें करंट जा रही है, इस सारे में करंट क्या जा रही है बेटा, इसमें जा रही है आई जा रही है इस सारे में पाई आर स्क्वायर में, लेकिन यहाँ ये छोटा है, इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें कितनी करंट जा रही है, इसका स्मॉल आर है रेडियस बेटा, इसमें कितनी आई डैश कितनी जा रही है, आई डैश जा रही है बेटा इसमें आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू, सॉरी कैपिटल आर है, आर स्क्वायर इनटू बेटा क्या पाई आर स्क्वायर, ये करने जा रही है किसमें बेटा, इसमें, एंड दैट इज एनक्लोज्ड बाय दिस एम्पियर लूप। तो बेटा लिख लो यहाँ, इसकी लिखो इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड। Substitute second in first in terms in place of I dash. Substitute second in first in term in place of I dash. लिखो बेटा जल्दी लिखो, तो किसके बराबर आएगा, Substitute first in second, सॉरी Substitute बेटा करो second in first, second को किसमें डालो फर्स्ट में, बताओ फर्स्ट किसकी बात आएगी। तो देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे B डॉट क्लोज लूप, ये C2 लूप है, ये C2 लूप के लिए B डॉट DL बेटा किसके बार आएगा, B डॉट DL बताइए बेटा किसके बार आएगा,
यहाँ साफ बनाएंगे एक बार फिर साफ बनाएंगे आपकी खातिर। देखो बेटा क्या है, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ऐसे बनाएंगे। ओके वेरी नाइस, दिस इज हियर बिग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सिलेंडर है बेटा। ओके वेरी नाइस, लेकिन इसमें कितनी करंट पास हो रही है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जिसका रेडियस है बेटा आर, इसमें कितनी करंट आई किसमें पास हो रहा है, पाई आर स्क्वायर में। यूनिट में कितनी होगी, यहां लिखेंगे एक बार, पाई आर स्क्वायर में पास हो रहा है करंट आई। यूनिट एरिया में कितनी होगी, आई बटा पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा इस एरिया में, इस यहाँ एक छोटा जो एरिया है यहाँ, इस एरिया में कितनी करंट पास हो जाएगी, दैट करंट इज आई डैश। ये आई डैश किसके बाद, इस एरिया में कितनी करंट, इस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है यहाँ, इस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट जाएगी, दैट इज आई डैश। वो किसके बराबर आएगी, वो आई डैश, दैट इज द करंट पासिंग थ्रू पाई आर स्क्वायर। वो बेटा यहाँ आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू बेटा ये कैपिटल आर है यहाँ स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ये बात आई समझ में। पाई आर स्क्वायर में आई जा रही है, यूनिट में कितनी, इसके यूनिट में कितनी जा रही है, आई बटा पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में स्मॉल पाई आर स्क्वायर में कितनी जाएगी, आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। एंड तो ये आई डैश किसकी बाहर आएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई डैश। वो किसे मैंने रिप्रेजेंट किया, आई डैश कारण से। तो ये आई डैश किसकी बाहर आएगी, आई बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यही बेटा लिखा है यहाँ, सबस्टिट्यूट, यही सेकंड इक्वेशन है, सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, करो सबस्टिट्यूट। तो बेटे ये किसके बराबर आएगी, म्यू मटेरियल का इनटू आई डैश, आई डैश के बदले क्या लिखो, आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आई डैश इज इक्वल टू आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर, ये है सेकंड इक्वेशन। तो बेटा करो सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे, आई बटा पाई आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन। ओके वेरी नाइस, अभी साफ करेंगे बेटा, देखो सी डी एल। ओके वेरी नाइस, तो बेटा किसके बराबर आएगा, तो C2 है यहाँ, ये B डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, B डी एल cos थीटा। एंड नाउ दिस B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P व्हिच इज एट ए डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है R। ओके वेरी नाइस, तो क्या आएगा बेटा, इज इक्वल टू म्यू इनटू पाई, से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे R स्क्वायर डिवाइड में R स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे I। ओके वेरी नाइस, तो बेटा थीटा कितना है, थीटा हियर अगेन इज 0 बिकॉज यहाँ पर बेटा अगर यहाँ ये ऐसे लूप है तो यहाँ बेटा बी भी इसी डायरेक्शन में है और बेटा डी एल बी एट पॉइंट पी ये भी, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो थीटा क्या है, 0। तो थीटा हियर इज 0 और cos 0 बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। बताइए बेटा क्या आएगा यहाँ, बताइए जल्दी बताइए बेटा क्या आएगा यहाँ। देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे सी, बेटा लिखेंगे बी डी एल cos थीटा के बदले 0 म्यू यहाँ आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आई। ओके वेरी नाइस, तो cos 0 किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे बी डी एल इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आई। ओके वेरी नाइस, सी डी एल। तो बेटा देख लो यहाँ क्या कर रहा हूं, आपकी खातिर कर रहा हूं, सब कुछ आपकी खातिर कर रहा हूं। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, हाँ सर देखो ये मैं साफ करूंगा। देखो बेटा क्या है, सी डी एल। देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे बी डी एल, क्या लिखा मैंने, बी डी एल मनजार बी डी एल। तो यहाँ बेटा लिखेंगे म्यू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आई। ओके ये कौन सा लूप है, C2 लूप है, ये वाला लूप है, ये वाला लूप C2 लूप, ये वाला लूप C2 है, ठीक है ना। तो बताइए अभी C2 किसके बराबर आएगा बेटा, ये साफ करूंगा, हाँ सर करो साफ। तो बेटा यहाँ लिखेंगे पहले ये बी को बाहर निकल के कांस्टेंट होगा एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दिस बी विल बी कांस्टेंट हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी कांस्टेंट। तो बी बाहर निकालो और इंटीग्रल ऑफ डीएल निकालो। यहाँ बेटा ये किसके बराबर आएगा, म्यू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आई, ठीक है ना। आप बेटा किसके बराबर आएगा, डीएल किसके बराबर, ये C2 लूप है, C2 ये वाला लूप है, ये वाला लूप है बेटा, ये समझ में आना चाहिए। ओके वेरी नाइस, तो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ बी इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल है एल और इज इक्वल टू, लेकिन ये एल किसके बराबर है, एल हियर इज इक्वल टू C2, इसकी लेंथ, इस छोटे वाले की लेंथ। तो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ किसके बराबर, म्यू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आई। ओके वेरी नाइस, ये बेटा लिखा मैंने, लेकिन एल इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसका आर क्या है, रेडियस आर स्मॉल आर। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 2, सॉरी इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। ओके वेरी नाइस, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, ये b इंटू बेटा l के बदले क्या लिखेंगे यहाँ 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर, ये स्मॉल आर है कैपिटल आर है। तो b किसके बराबर आएगा, b बेटा यहाँ b लिखेंगे ऐसे, यहाँ बताओ b किसके बराबर आएगा बेटा। ओके वेरी नाइस, यहाँ लिखेंगे b
बी किसके बराबर आएगा बेटा, बी आएगा म्यू आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आई, लेकिन डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बेटा 2 पाई लेकिन स्मॉल आर। ओके वीकनेस, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बेटा क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये आर बेटा एक आर और एक आर कैंसल। ओके वीकनेस, क्या बचा, बताओ क्या आया बेटा, बताइए जल्दी बताइए। तो देयरफॉर बी इनसाइड क्या आएगा, बी इनसाइड क्या आएगा एट ए पॉइंट पी, तो बी इनसाइड आएगा यहाँ म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इनटू बेटा यहाँ आई। ओके वेरी नाइस, ओके वेरी नाइस। तो बेटा क्या है यहाँ बताइए क्या है, ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बट इनसाइड एंड एट ए पॉइंट पी व्हिच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सिस। This is expression for magnetic field inside the cylinder when this point P is at a small distance r from the axis of the cylinder. Okay, very nice. तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, ये r है कांस्टेंट क्योंकि दिस इज रेडियस ऑफ दिस होल सिलेंडर, पाई इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ लिखेंगे b इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जितना r इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू फ्रॉम एक्सिस टू यहाँ इतना मैग्नेटिक फील्ड सरफेस तक ज्यादा हो जाएगा। तो b क्या होगा, ऐसे ही बेटा देखो बेटा क्या है, b इंक्रीजेस, b इंक्रीज यहाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज b इंक्रीजेस, क्यों, म्यू इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, i इज कांस्टेंट। तो b इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या है कि जितना हम इनसाइड टू सरफेस जाएंगे r अगर इंक्रीज हो जाएगा तो b भी इंक्रीज हो जाएगा। तो b इज मैक्सिमम एट सरफेस क्योंकि r इस पर सबसे ज्यादा है कैपिटल R, एंड b इज 0 एट दिस एक्सिस बिकॉज़ r विल बिकम 0। तो बेटा क्या लिखेंगे, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0 तो b क्या आएगा, b इनसाइड आएगा 0, किस पर 0 आएगा, दैट इज व्हेन r इज, व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन, किस पर लाई करता है, एक्सिस पर। यही r क्या आएगा, ये r क्या है, ये 0 0 0 0, तो ये एक्सिस पर क्या बनेगा, यहाँ r बनेगा एक्सिस पर 0। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट, किस पर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, लेकिन कहाँ, एट एक्सिस कितना आएगा, एक्सिस पर 0। तो बताइए इस सिलेंडर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0, बिकॉज b इनसाइड इज डायरेक्टली फ्रॉम द r। If r is 0, then point will lie on this axis। तो एक्सिस पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। अब सरफेस पर क्या है, सरफेस पर कितना आएगा बेटा, देखो देखो, तो क्या लिखा मैंने, b इज इक्वल टू म्यू, क्या लिखा बेटा यहाँ हमने, r, शाबाश शाबाश, म्यू यहाँ बेटा r i, बेटा यहाँ लिखा क्या हमने, पाई आर स्क्वायर। ओके, यही कुछ एक्सप्रेशन है ना बेटा। ओके वेरी नाइस, शायद यही एक्सप्रेशन है, 2 पाई है, 2 पाई दिया म्यू आर आई बेटा, म्यू आई आर 2 पाई आर बेटा, ठीक है, 2 पाई आर। ओके वेरी नाइस, यही एक्सप्रेशन है। म्यू इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट। तो बी क्या, जो बी यहाँ बी लिखा है, बी इनसाइड क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, आर, ठीक है ना, जो मैंने लिखी। तो देखो बेटा क्या है यहाँ, देखो CDF। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा क्या है, ये बात आई समझ में, हाँ बी इनसाइड। अगर इफ के सेकंड, इफ आर टेंडर्स टू कैपिटल R, दैट इज पॉइंट P का किस पर है, पॉइंट P इज एट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एट सरफेस ऑफ दिस होल सिलेंडर, यहां पर पॉइंट है। इफ स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल R, तो क्या आएगा यहाँ सरफेस पर, क्या आएगा, तो B आएगा सरफेस पर म्यू बेटा r, स्मॉल r बनेगा कैपिटल R इनटू I, और बेटा 2 पाई यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर। ओके वेरी नाइस। इफ r टेंड्स टू कैपिटल R, दैट इज b एट द सरफेस एंड इज मैक्सिमम, यहाँ b क्या आएगा, इनसाइड, यहाँ मैक्सिमम आएगा सरफेस पर। तो बेटा r और r क्या हो जाएगी कैंसिल, वो कितना आएगा, b मैक्सिमम एट द सरफेस, कहां पर है ये, एट सरफेस, क्या आएगा, एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, किसके बाद आएगा बेटा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई कैपिटल R। ये है सरफेस पर, किस पर, सरफेस पर। ओके वेरी नाइस, बात आई कुछ समझ में, हाँ सर बात आई समझ में। अब इसका ग्राफ डालो, ये आया था नीट में क्वेश्चन, आया था, इसका ग्राफ भी क्वेश्चन में एक बार आया था और एक बार क्वेश्चन आया था इसके बारे में, ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन आया था। देखो बेटा क्या है, CDF। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा CDF। ओके वेरी नाइस। अब जबानी याद रखो, सरफेस पर कितने हैं, दैट इज मैक्सिमम, हियर I इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट है। मैक्सिमम मीन्स इट इज कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में मिनिमम, इसका मतलब है कांस्टेंट, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब है कांस्टेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू है इसका कांस्टेंट यहाँ म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, किस पर, सरफेस पर। इस सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर जो है वो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R है। ओके वेरी नाइस, जबानी याद।
कांस्टेंट है, मैक्सिमम है। तो बेटा अब ग्राफ डालना है, क्या डालिए, जबानी याद रखो इक्वेशन। ओके वेरी नाइस, दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड, एट एनी पॉइंट इनसाइड, ये भी इनसाइड है एट ए डिस्टेंस आर। अगर आर सरफेस पर जाएगा तो मैक्सिमम, अगर आर सेंटर पर जाएगा तो 0 बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ओके साफ करेंगे, हाँ सर करो सर। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, देखो बेटा, तो ग्राफ बनाएंगे ऐसे बेटा, देखो ग्राफ किस किस के दरमियान, बी वर्सेस ग्राफ हियर बेटा, B versus I, sorry I नहीं R, B versus R, if we change R, पहले सेंटर टू सरफेस, देन आउटसाइड क्या आएगा, ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू R एज ए फंक्शन ऑफ R, किस तरह चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि इनसाइड ये एक तरीके से चेंज होता है, ये लीनियरली वेरी होता है डायरेक्ट टू R, लेकिन आउटसाइड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, देखो क्या है, ले लो R along x एक्सिस, ले लो बेटा B along y एक्सिस, यहां ले लिया, यहां R है 0 बेटा। जब R देखो बेटा इनसाइड के लिए क्या है, इनसाइड के लिए R is B mu is constant, I is constant, 2pi is constant, R for our circular, for our question is constant, तो B is directly proportional to I, तो B और I के दरमियान इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। देखो बेटा क्या, यहां लिखिए आप, तो देखो बेटा इनसाइड B इनसाइड ऐसे है बेटा, यहां लिखेंगे एक बार, फिर आपकी खातिर म्यू R, यहां I लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, यहां बेटा 2 पाई क्या है बेटा, यहां R स्क्वायर, क्या है 2 पाई R स्क्वायर। देखो बेटा म्यू इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। देखो बेटा क्या है, तो B inside is directly proportional because these parameters are constant, is directly proportional to R, it varies linearly, but B मैंने कहां ले लिया, B मैंने बेटा यहां ले लिया किस एक्सिस की तरफ, Y एक्सिस की तरफ, तो B इनसाइड के बदले Y लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R किस एक्सिस की तरफ ले लिया, X, तो ये लीनियर इक्वेशन है, इट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो बेटा यहाँ ग्राफ स्ट्रेट आएगा, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट, कहां से कहां तक, इनसाइड B इनसाइड, यहाँ स्मॉल, यहाँ R इज इक्वल टू 0 टू यहाँ इनसाइड, यहाँ सरफेस तक, ये बेटा R है यहाँ 0, यहाँ R है 0, और यहाँ बेटा R इज कैपिटल R, हियर R इज कैपिटल R, और यहाँ बेटा मैंने R ले लिया। When R becomes capital R, ये inside है, that is from axis to surface, axis to surface क्या आएगा, that is R is equal to यहाँ axis पर R 0, यहाँ इस surface पर R is equal to capital R, यहाँ से linear variation हो रही है, क्या हो रही है, linear variation between B and R, तो ग्राफ क्या आएगा, straight line, ग्राफ क्या आएगा, straight line, because it is a linear variation। आई बात समझ में, यहाँ कितना बनता है B, ये B यहाँ बेटा, यहाँ ये B inside है, ये B inside ग्राफ, inside ग्राफ, लेकिन यहाँ B क्या बनता है, मैक्सिमम, वो बेटा वो कितना बनता है, जब R बनेगा किसके बराबर, when R becomes capital R at the surface, सरफेस पर क्या बनता है, at surface, small r becomes capital R, तो B क्या आएगा, B inside, सॉरी B सरफेस पर क्या आएगा, सरफेस पर आएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे जो मैंने म्यू नॉट स्मॉल r के बदले कैपिटल R डिवाइडेड बाय यहाँ 2 पाई R स्क्वायर, एक R और एक R कैंसिल, तो क्या है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। मैंने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है बेटा, मैक्सिमम है, ये सरफेस पर मैक्सिमम होता है, सरफेस पर, तो ये मैक्सिमम होता है किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये किस पर होता है, सरफेस पर कितना है, रेडियस R, कहां से, एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, सरफेस R, कैपिटल R, यहां से यहां तक कैपिटल R, इस कैपिटल R पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, कितना है इसका वैल्यू, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, और यहाँ बाहर क्या है, बाहर आपको पता है कि अगर बाहर पॉइंट लेंगे तो यहाँ क्या होता है, B इज इक्वल टू यहाँ होता है बेटा, आपको पता है क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट, यहाँ हिसाब करेंगे, देखो बेटा क्या है, अब यहाँ ऐसे लिखेंगे, आप जो समरी है शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे बेटा, ये सिलेंडर है, देखो ठीक है ना, अगर पॉइंट P आउटसाइड लेंगे तो आउटसाइड P पर कितना था, यहाँ था बेटा म्यू नॉट I बाई 2 पाई स्मॉल r, इफ दिस इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस, ये आउटसाइड था, ठीक है ना। सो आउटसाइड क्या है, आउटसाइड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो R जब ज्यादा हो जाएगा आउटसाइड, ये आउटसाइड वाला ग्राफ है, तो ये इनवर्सली पे ये ऐसे आएगा, लीनियर वेरिएशन, क्यों लीनियर वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ये इनवर्स पावर है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना R ज्यादा हो जाएगा इतना B कम हो जाएगा, B क्या होगा, लेकिन यहाँ आउटसाइड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्या है, आउटसाइड, लेकिन इनसाइड क्या है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन यहाँ क्या है, इस सरफेस पर here B इज मैक्सिमम म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R,
यहाँ क्या है बी, मैक्सिमम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यहाँ क्या है बी इनसाइड, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएशन जो है लीनियर वेरिएशन है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से बी क्या है बेटा, बी, ये बी की फॉर्मूला ये है, ये इनसाइड में है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक ऐसे वैल्यू हो रहे हैं बेटा, ऐसे, ठीक है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड यहाँ से यहाँ बी क्या है मैक्सिमम, और यहाँ बी क्या है 0, क्योंकि आर यहाँ क्या है बेटा, आर यहाँ 0। तो यहाँ 0 से यहाँ तक यहाँ मैक्सिमम लेंगे लीनियर वेरिएशन, और यहाँ आउटसाइड क्या है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, और यही था आज का बेटा सॉलिड सिलेंडर था, ये हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर होता तो क्या होता, देखो बेटा, अगर हॉलो सिलेंडर लेंगे तो इनसाइड फील्ड क्या आएगा 0, क्योंकि अगर लूप इनसाइड लेंगे तो कोई करंट वो एनक्लोज नहीं करेगा। ये खुद देखना क्यों, कौन सा हॉलो सिलेंडर, खुद देखना बेटा। हॉलो सिलेंडर के लिए क्या है इनसाइड फील्ड, बी इनसाइड इज 0, बी इनसाइड इज 0। वाई, क्योंकि जब कोई लूप लोगे तो एम्पियर लूप, कोई करंट एनक्लोज नहीं, क्योंकि करंट सिर्फ कहां जाएगी, एट द सरफेस। कार में देखना बेटा, करंट कहां जाएगी, एट द सरफेस। तो हॉलो सिलेंडर के लिए सिर्फ एक ही चीज है, ये नहीं बनेगी, ये यहाँ 0 होगी, यहाँ से यहाँ तक 0 होगी। ट्राई करना घर में, अगर नहीं आएगा तो यही दिखाऊंगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक इसके साथ ही। वेरी नाइस।